ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त है इलेक्शन टॉप 10 का। यूपी में बाकी बचे 2 चरण के चुनाव के लिए सियासी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी की तरफ से मोर्चा संभाले सीएम अखिलेश यादव आज महाराजगंज और कुशीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं डिंपल यादव जौनपुर और गाजीपुर में चुनावी सभा में बरसेंगी। बीजेपी ने एक साथ 8 स्टार प्रचारकों को आज मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराजगंज, आजमगढ़, जौनपुर और शाहगंज में चुनावी रैली करेंगे, तो राजनाथ सिंह कुशीनगर, बलिया और गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगेंगे। इनके अलावा उमा भारती, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग जगहों पर जनसभा करेंगे। कांग्रेस एसपी के समर्थन में प्रचार कर रहे लालू प्रसाद यादव की भी आज देवरिया में रैली है। लालू यादव पिछली सभाओं में बीजेपी को निशाना बना चुके हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अपने वोटरों में जोश भरने के लिए गोरखपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। यूपी में कल 5वें दौर का मतदान होगा। 11 जिलों की 51 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 5वें दौर के चुनाव में अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में वोटिंग होगी। इस चरण में करीब 1 करोड़ 84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल ने एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस हिंदूवादी संगठन नहीं है। राहुल ने कहा कि आरएसएस समाज में नफरत फैला रहा है। यूपी के चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि गधा चुप रहकर भी अपने मालिक के लिए वफादार रहता है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पिता के वफादार नहीं हुए तो जनता के वफादार कैसे होंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की जेब फटी है, फिर भी वो सोचते हैं कि चूहा उनकी जेब में अटक जाएगा। डिंपल यादव ने गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो सीरियल में काम कर चुकी हैं, ड्रामा करती हैं और डायलॉग मारती हैं। डिंपल यादव ने स्मृति ईरानी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें ईरानी ने कहा था कि अखिलेश डिंपल बचकानी बातें कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 108 समाजवादी एम्बुलेंस से समाजवादी शब्द को ढक दिया गया है। यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पांडे ने बताया कि कुल 1488 एम्बुलेंस पर अंकित समाजवादी शब्द को ढका गया है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। 23 फरवरी को यूपी में हुए तीसरे चरण के मतदान में केशव प्रसाद मौर्य जब इलाहाबाद में वोट डालने पहुंचे तो उनकी जैकेट पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का स्टिकर नजर आया। विपक्षी पार्टियों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में थाना प्रभारी को धमकी भरे अंदाज में चिताया। एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर थाना प्रभारी को हड़काते हुए कहा कि ये मेरठ है, यहाँ पुलिस कुछ नहीं होती। यहाँ तो चौकी में से पुलिस वालों को वर्दी निकालकर अंडरवियर में खड़े हुए देखा है।